मेरा नाम सुरेंद्र पंच, गांव सीमा, तहसील नारनौल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। जी। ये आपके गाय है, ये आपने कब ली थी? जी गाय अपने यहीं की है, घर की है। पहले एक गाय थी जिसे दे दिया, उसके बाद ये बछिया रख ली, जी। तब ये घर की पाली हुई है। अच्छा, तो ये कौन से ब्यात में है अभी? अभी ये दूसरा ब्यात है इनका, जो 6 महीने की होली आगे की। कब ब्याई थी वैसे? ये करीब 1.5 साल पहले थी। अभी इसका दूध छोड़ रखा है। तो 1.5 साल हो गया करीब ब्याए, तो अभी 6 महीने की है, ऐसे मतलब लेट ये प्रेग्नेंट हुई थी? जी ऐसा है, क्योंकि ये कम से कम 3 बार रिपीट हो चुकी थी। अच्छा, थोड़ा गया। क्या हुआ, इस माई के साथ कोई दिक्कत हो गई थी, यूट्रस में गर्मी हो गई थी। तो 1-2 बार एलोपैथ जो डॉक्टर हैं अपने गांव में आते जाते रहते हैं, तो उनसे दिखाया था, दवाई भी दी, मेडिसिन भी दी, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं हुआ। तब चूंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सा करता रहता हूं, और प्राकृतिक चिकित्सालय सेंटर भी है मेरा गांव के बीच में, तो मैंने इसकी प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से ट्रीटमेंट किया, और अब ये आगे 6 महीने की आगे तो है। सर, डॉक्टर को आपने दिखाया और उनसे ठीक नहीं हुई, तो आपने खुद प्राकृतिक चिकित्सा की, तो उसमें क्या-क्या कुछ था? तो वो यहाँ बताओगे ज़रा? जैसे कि हमारे जो हमने पढ़ा लिखा है उस हिसाब से, और प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से, जब हमने देखा कि शायद इनके यूट्रस में कोई दिक्कत है, तो उसी वजह से हमने इसका ट्रीटमेंट किया। करीब 15 दिन तक देसी हलवा बना के खिलाया, जिसमें 25 या 30 ग्राम के आसपास हल्दी डाली, और 100 ग्राम देसी घी, और वो हलवा इनको डेली देते थे। तो इससे क्या हुआ, जो यूट्रस में जो इन्फेक्शन था वो दूर हो गया इनका। जी। और उसके बाद एक प्रयोग और किया हमने एक्स्ट्रा, जब इनको आगे की करवाया, मतलब देने करवाया, तो देने करवाते ही हमने 100 ग्राम कलमी शोर, जो काफ़ी ठंडा होता है, और जी। शक्कर, देसी शक्कर अगर मिल जाए तो बहुत ठंडी होती है। तो देसी शक्कर और कलमी शोर को, 100 ग्राम कलमी शोर और एक मुट्ठी की शक्कर डाल दी, हुँ। और लस्सी में वो डाल के हमने 3-4 दिन तक पिलाई इसको। अच्छा, किस टाइम पे देना चाहिए? ये दोपहर में जैसे इनको करवाया था आगे की, उस हिसाब से उसी टाइम हम 24 घंटे के अंतराल पे इनको देते रहे। जी, जी। तो एक बार यूट्रस में जो इन्फेक्शन था वो हल्दी, रोज से, हलवे से, घी से ठीक हो गया। हाँ, हाँ। और जब हमने इनको आगे की करवा दी देने, उसके बाद हमने इनको कलमी शोर और वो दे दिया। जी। तो ये बिल्कुल फिर अगले हमने 1 महीने बाद देखा कि ये आगे की हो गई, अच्छा। और अब इनको 6 महीने हो गए। ये बात मैंने उन डॉक्टरों को भी बताई जी, इस तरह से ये मैंने ठीक किया इसको, तो हाँ, इसका हाँ। प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी, जी। तो उन्होंने यकीन नहीं माना कि ऐसे कैसे हो सकता है। जी। तो मैंने उनको बताया कि जी आप बताया करो। तो मैं कहना तो उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा भाई पहले हमारी दवाई होती है, उसके बाद में नहीं होता तो फिर बताएंगे। सर, जैसे कि आपकी प्राकृतिक चिकित्सा में इन चीज़ों का भी इलाज है कि जैसे कोई गाय या भैंस गर्मी दिखाती हो, जैसे कि फूल या पाछा दिखाती हो, तो उसका भी कोई इलाज होता है? देखो जी, इसमें जैसे गर्मी होती है पशु में किसी में भी, तो इस वजह से एक्स्ट्रा जो गर्मी हो जाती है शरीर में, तो वो फूल दिखाने लग जाती है। तो इसका हमें प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से तो यूट्रस में ठंडक देनी चाहिए। जैसे ठंडा पानी इनके यूट्रस पे डालना चाहिए, पिछवाड़े पे, जब वो फूल दिखाए। एक तो तात्कालिक चिकित्सा वो हो गई, और फिर इनको ठंडी चीज़ें देनी चाहिए, जैसे आंवला हो गया, हाँ, आंवला खिलाना चाहिए। और आंवले के साथ साथ घी भी, जैसे देसी अगर मिल जाए तो वो भी ठंडा होता है। हाँ, हाँ। कलमी शोर दे दो, और भी कई ठंडी चीज़ें होती है, शक्कर खिला दो, छाछ वगैरह। तो ये ठंडी चीज़ें, और एक सबसे मेन कारण है फूल दिखाने का, कि हम जो यूरिया और जो डीएपी डालते हैं खेतों में, तो वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे खेतों में बहुत ही कम डलता है। इस वजह से हमारे जो पशु हैं, वो भैंस भी है पीछे,
और गाय है और एक गाय और भी है जो माताजी अपने गाँव गई है तो वो अपने साथ ही लेके गई। तो इनको ये फूल वगैरह हमारे बहुत इसे कई साल हो गए, हम खाद वगैरह कम डालते हैं तो फूल वगैरह नहीं दिखाती, हिट ज़्यादा हिट में भी नहीं आती इतनी। अच्छा सर, आप गाय रख रहे हो और भैंस भी रख रहे हो, हाँ जी। तो आप गाय के दूध में कोई अंतर दिखते हो इस भैंस के अलग अलग से? जी, गाय का दूध तो अमृत है, बहुत ही स्वर्ण दूध आता है। हुँ, और ये अगर पिए कोई बचपन से, कोई बच्चे वगैरह हुँ, और बुज़ुर्ग भी, और जिसको पहलवान बनना है वो भैंस का पिए, और जिसको स्वस्थ रहना है और गाय के बछड़े की तरह फुर्तीला रहना है तो वो गाय का पिए। गाय के दूध में इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि वो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जो भी बच्चा इसको पीता है वो बड़ा शांत और फुर्तीला होता है। और भैंस का जो पिएगा दूध वो एक थोड़ा-सा कहते हैं कि थोड़ा गुस्सैल सा, थोड़ा-सा अकड़ सा हुँ, हुँ। और थोड़ा-सा ज़िद्दी सा, और गाय वाला थोड़ा संस्कारी बन जाता है। इसके दूध पीने से संस्कार आते हैं। तो ये मोटी-मोटी बात है। लेकिन जब हम दूध अगर बेचते हैं तो गाय का दूध काफ़ी सस्ता लेता है, भैंस का महँगा लेता है। इस गाय का, अपनी देसी गाय का दूध तो मेरे ख्याल से कोई ही देता होगा, क्योंकि इसका महत्व जिसको पता है वो ही अपने घर में रखता है। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ बेचने के लिए कोई नहीं रखता, क्योंकि ये गाय हैं, दूध इनका अच्छा होता है और क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया होता है, इसलिए कोई इनको बेचता नहीं। वो अपने घर में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हाँ, जैसे कि बीपी वगैरह के लिए कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, तो गाय का घी अगर कोई खाए तो क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा ये उससे? जी एक गहरे शोध का विषय हो गया, क्योंकि जो जिसको बीपी है उसके और भी वात पित्त कफ थोड़ा-सा जाँच करके उसको देखना पड़ता है कि इसको हुँ, घी खिलाया जाए या बताया जाए या नहीं बताया जाए। हुँ, हुँ। बाकी एक मोटे-मोटे तौर पे अगर गाय का, शुद्ध देसी गाय का अगर कोई घी खाना चाहे तो बीपी वाला भी खा सकता है। जी, और इसकी घी की एक और बड़ी विशेषता है, जी, खाँसी, जुकाम, एलर्जी वाले को, खाँसी वाले को घी दे सकते हैं इसका। अच्छा। घी का शीरा बना के दे दो तो उससे भी ठीक हो जाता है। और इसका घी के 2-2 बूंद अगर नाक में डाली जाएँ तो नाक से संबंधित सारी एलर्जी हुँ, हुँ। और जो भी मतलब कि अस्थमा वगैरह, ये इनसे इनमें राहत देने के लिए बड़ी ही हेल्प मिलती है। जी। अच्छा सर, जैसे कि ये नीचे आपने ना मिट्टी का रख रखा है, बालू मिट्टी रख रखी है, हाँ जी। और कुछ लोग इस पे नीचे फर्श या मैट रखते हैं, तो कोई थनैला वगैरह की दिक्कत तो नहीं होती है इससे, मिट्टी में रहने से? देखो जी, धरती को माँ बोला गया है, हुँ, कोई कारण होगा तो ही बोला होगा। जी, आजकल बच्चे भी जूते चप्पल पहन के मतलब मिट्टी को लगने ही नहीं देते। अगर वो मिट्टी को लगने नहीं देंगे, हुँ, हुँ, आप देखते थे हम और आप पहले कितना मिट्टी में खेलते थे, लेकिन आजकल वाली माएँ और वो बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देती। तो मिट्टी का तो ऐसा है जी, जितना आप मिट्टी में रखोगे उतना ही पशु खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये स्वस्थ मिट्टी बाड़ू में रखोगे तो और भी वो खिलखिलाएगा। जी, जी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।